फौजिया सिद्दीकी साहिबा ही हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आफिया सिद्दीकी की बहन है। शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपके वक्त की। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, आपकी नज़रों से यकीनन गुजरा होगा वो इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट, जिसमें वो मवाजना कर रहे हैं खान साहब की सज़ा का और आफिया सिद्दीकी की सज़ा का, कि उनकी जो सज़ा है वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हुई है। फैमिली किस तरह से देख रही है इसे? नंबर वन, मैं एक्चुअली आज चूँकि वो इस्लामाबाद गई हुई थी और वज़ीर आज़म से मुलाकात थी और फिर अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर और तारिक फ़ातमी साहब के साथ काफ़ी देर मीटिंग्स और उसमें थी, तो इस्लामाबाद से अभी वापस आई तो ज़ाहिर है फुल क्लिनिक थी जो सुबह से लेके और रात तक चली। तो मैं बस अभी आई हूँ, तो हम लोग इसका एक प्रॉपर जायज़ा किस कॉन्टेक्स्ट में किसने क्या बात की उस पर आई वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू कमेंट राइट नाउ। लेकिन ये है कि जो वज़ीर आज़म से मेरी बात हुई है और कल फिर हमारी मीटिंग है जूम पे इसी सिलसिले में कि आफिया के लिए अमाइकस ब्रीफ लिखना और उसको किस तरह से करना, कोर्ट का जो तौहीन अदालत की जो हदफ लगाई गई उसके बारे में और उससे किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए और क्या किया जाए, इस सारे सिलसिले में काफ़ी हमारी मीटिंग्स और हम उसमें काफ़ी बिज़ी रहे हैं। रहा हमारे DPM साहब का कि जो अमेरिका गए हुए हैं, मुझे उम्मीद ये है कि वो जो वादा मुझसे यहाँ पे करके गए हैं और जो वज़ीर आज़म ने कहा है, बिकॉज़ मैं तो वज़ीर आज़म से पूछूंगी कि आपने जो कहा था क्या DPM साहब वो कर रहे हैं, वो मीडिया पे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, आई डोंट नो। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वो आफिया को लेके आ रहे हैं, उसके लिए किसी किस्म का क्विड प्रो को कर रहे हैं या नहीं कर रहे एज़ पर वादा, ये हमें सबको पता लग जाएगा। और कल मेरी मीटिंग है दोबारा पूरी कमेटी के साथ और उसमें भी इस चीज़ को रखेंगे और इस सारे कॉन्टेक्स्ट को हम बहुत गौर से जायज़ा लेंगे और हमारी पूरी आफिया मूवमेंट की लीगल टीम, हमारे अमेरिकन लॉयर्स और सब इस चीज़ पे, एंड हमारे लॉयर क्लाइव स्मिथ जो हैं, आप उनको ऑनलाइन लीजिए और उनसे इसका पूरा लीगल वो कीजिए। जहाँ तक ड्यू प्रोसेस का ताल्लुक है तो आफिया का केस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का वो केस है जो सारी दुनिया में मशहूर है, इट इज़ नोन एज अ स्टे ऑफ जस्टिस, तो उस बेचारी को तो जस्टिस मिली ही नहीं। आपकी कल भी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई, बात हो रही है आपकी मुसलसल, क्या कभी वज़ीर आज़म साहब ने आपसे कहा कि आफिया सिद्दीकी की जो कैद है वो गैर कानूनी है, गलत हुई है? देखिए, मेरी मियाँ साहब से मुलाकातें हुई हैं, मेरी वालदा की भी हुई हैं और उन्होंने हमेशा ये कहा कि कौम की बेटी है। एंड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ तो मेरी काफ़ी सारी मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरी 20 साल में पहली दफ़ा मुलाकात आफिया से करवाने में काफ़ी मुआवनत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ मिलकर, तो एंड मेरी बिल्कुल अभी ही मुलाकात हुई है और उनका यही मौक़िफ़ रहा है एंड ही हैज़ ऑलवेज सेड, और उनके अल्फाज ये हैं कि रेस्ट अश्योर्ड, ये कौम की बेटी है, ये हमारी बेटी है, हमने इसको वापस लाना है। वो बेचारी मासूम वहाँ क्या से जुल्म सह रही है, हमारा दिल को बहुत खुशी होगी, हमारे लिए ये एजाज़ का मामला बात होगी अगर हम आफिया को वापस लेकर आते हैं। और ये बात फॉरेन सेक्रेटरी भी मौजूद थी और इस मीटिंग में हमारे रिस्पेक्टेड अटॉर्नी जनरल और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी साहब भी मौजूद थे और हमारे लॉ मिनिस्टर भी मौजूद थे और उन बात को एको किया और 1.5 घंटे बैठ के और उन्होंने कहा कि हम कोई रास्ता निकालें। बिल्कुल ठीक है, इस पे मजीद बात करते हैं फौजिया साहिबा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट और उस पर बात हो रही है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से, जो कि बहन है आफिया सिद्दीकी साहिबा की। बता रही थी कि उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, कल भी हुई आज भी हुई। तो फौजिया साहिबा, इन तमाम मीटिंग्स के दौरान क्या हुकूमत भी यही समझती है कि आफिया सिद्दीकी मासूम है? उन्होंने ये उनके अल्फाज हैं, बिल्कुल 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 अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का वो किया है, कोर्ट में कहा गया है, इन राइटिंग मौजूद है, व्हाट एल्स डू दे वांट।
खुद हमारे डीपीएम साहब ने लेटर लिखवाया है, आप ही के मीडिया में उनकी सारी खबरें और बयानात आए हैं कि हम लेटर लिख रहे हैं। अच्छा, आप भी समझती हैं कि आफिया सिद्दीकी ड्यू प्रोसेस से गुजरी हैं और जो सजा हुई है वो कानून के मुताबिक हुई है? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आफिया डिड नॉट रिसीव ड्यू प्रोसेस, और जो भी ये कहता है कि आफिया रिसीव्ड ड्यू प्रोसेस, अगर वो विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट ये कहता है तो यू नो दैट्स अ ब्लेटेंट सिली स्टेटमेंट टू मेक। इसलिए यू नो एवरीबडी नोज ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे कोई डिबेट भी हो कि डिड आफिया रिसीव ड्यू प्रोसेस। डिड 98.6% ऑफ मुस्लिम्स कन्विक्टेड इन द यूएस आफ्टर 9/11 रिसीव ड्यू प्रोसेस? डिड एनी वन ऑफ दोज thousands of people जो गुआंतानामो में थे, did they receive due process? जो इतने मिसिंग हैं, किसी को ड्यू प्रोसेस मिला है? I mean, अगर कोई ये सवाल भी करता है कि क्या ये ड्यू प्रोसेस है, तो that is not a question to be asked. That is more like exploiting something. किसी की मजबूरी, किसी के दुख और किसी की तकलीफ को एक्सप्लॉइट करना, किसी की नाइंसाफी को एक्सप्लॉइट करके और उसको आप बाय एक्सप्लॉइटिंग दैट सिचुएशन आप ये कहें कि जी इंसाफ, तो दैट इज़ अ वेरी यू नो मिस्चीवियस काइंड ऑफ थिंग टू बी डूइंग। फौजी साहब, वैसे इसहाक डार साहब ने अपने बयान की वजाहत भी कर दी और वो कह रहे हैं कि उनका जो स्टेटमेंट था उसे सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। अब आप ये बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में हुकूमत को अमेरिका में फरीक बनने के लिए हिदायत की थी, तो कल जो मुलाकात हुई है इस पर कोई डिस्कशन हुई? वजीर आज़म ने बताया कि हुकूमत की क्या तैयारी है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसी हवाले पे हमारी काफ़ी बात हुई, और ये जो हमने कमेटी जो अटॉर्नी जनरल और उनके साथ बैठ के हम वही अमाइकस ब्रीफ जो है उसी के सिलसिले में वो कर रहे हैं, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और कल दोबारा मीटिंग है उसको फाइनलाइज करने के लिए, जिसमें कि लॉ मिनिस्टर, हमारे लॉयर्स एंड सारे अटॉर्नी जनरल खुद मौजूद होंगे, ताकि ऐसी चीज़ तैयार हो जिसमें कि जो पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और आफिया खैर से और पूरी कौम को एक सेलिब्रेशन का मौका मिले। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फौजिया सिद्दीकी साहिबा, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए राना एहसान अफजल साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। राना साहब, इसहाक डार साहब ने जो बात की आफिया सिद्दीकी के हवाले से या फिर इमरान खान की सज़ा के हवाले से, और फिर वो वायरल हुई, फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ वो सब हमारे सामने, फिर इसहाक डार साहब ने उसको बड़ा वाज़े भी कर दिया। लेकिन ये सारा माजरा जो हुआ वो कैमरे की आंख के सामने हुआ। इसके अलावा जो मुलाकातें हुई हैं, क्या उसमें खान साहब की सजा के हवाले से, केसेस के हवाले से कोई डिस्कशन हुई है? और फिर अमरीकी हुकाम का क्या मौक़िफ़ रहा उस पर? खान साहब का कोई बातचीत हुई है या कोई ऐसी कोई एक सेपरेटली हमने ज़रूर प्राइम मिनिस्टर ने ख़त लिखा था, और इस दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर जो है इसको ऑफिशियली टेकअप कर रहे हैं आफिया सिद्दीकी के केस को, और वहाँ हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से अगर हम रिलीफ ले सकते हैं उनके लिए तो वो रिलीफ लें। खान साहब का कोई जिक्र कहीं भी नहीं हुआ था, और ना कोई ऐसा वज़ीर ख़जाना जो है अपना दार साहब की तरफ से स्टेटमेंट से ऐसा कोई तासुर है कि कोई स्वापिंग की या ऐसी कोई बातचीत हुई थी। ऐसी कोई ऑफ़र या कोई ऐसी रिक्वेस्ट जो है वो अमेरिकन की तरफ से या जिक्र भी इस हवाले से नहीं हुआ। सही। अच्छा, क्या हुकूमत ये समझती है कि आफिया सिद्दीकी को जो सज़ा हुई अमरीकी कानून के तहत वो सज़ा दुरुस्त हुई, उन पर लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, और जो रिहाई की बात हो रही है वो इंसानी बुनियादों पर हो रही है? क्या ये समझती है हुकूमत? नहीं, देखिए बात यह है कि हर मुल्क की अपनी अदालत होती है, और उस अदालत से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सज़ा हुई है, तो यानी कि उनकी अदालत ने सज़ा दी है, उन्होंने जो भी मेरिट्स देखे होंगे, जो भी शवाहिद देखे होंगे, उस बेसिस पे सज़ा दी है। तो हमारा एज अ गवर्नमेंट हम ये नहीं कह सकते कि वो दुरुस्त है गलत है, वो उनकी अदालत ने सज़ा दी है तो उनकी अदालत की सज़ा स्टैंड करती है। इसी तरीके से अगर हमारी अदालत में
किसी भी मुजरिम को, अगर वो दहशतगर्दी का मुजरिम है, हमारी अदालत उसको सज़ा सुनाती है तो हमारी अदालतें आज़ाद हैं, और उसके ऊपर अगर कोई दूसरी हुकूमत हक नहीं रखती कि उस सज़ा के ऊपर वो तनकीद करे, क्योंकि हमारा अपना आइन है, हमारे अपने कानून है, उसके मुताबिक जो है वो सज़ा हुई है किसी को भी। तो इसी तरह वहाँ भी यही है, उनकी अदालतें इंडिपेंडेंट हैं, और अगर उन्होंने सज़ा दी है तो हम ये कहें कि बिल्कुल गलत दी है या बिल्कुल ठीक दी है, उससे हम एज अ गवर्नमेंट हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हम एज अ गवर्नमेंट उनसे निगोशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं कि आफिया सिद्दीकी की रिलीज जो है वो किस तरीके से मुमकिन है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या हम कोई ऑप्शन दे सकते हैं, कोई प्रिजनर स्वैपिंग की, या किसी और तरीके से। मैं यानी कि आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि कैसे हम तो ये बिल्कुल हमारा राइट है, लेकिन एज ए गवर्नमेंट हम किसी की अदालत, जो आज़ाद अदालतें हैं, उनके किसी फैसले के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिकन अदालत ने ठीक सज़ा दी है या अमेरिकन अदालत ने गलत सज़ा दी। उनका इंडिपेंडेंट कानून आइन है जिसके मुताबिक वो चलते हैं, और हम इसी तरह कहते हैं कि हमारी अदालतों के ऊपर भी कोई मुल्क कमेंट नहीं करे। चलिए एहसान साहब, इसहाक डार साहब के इस स्टेटमेंट की वजह से जाविया बदल गया गुफ्तगू का, वरना इस दौरे की अपनी भी एक अहमियत है। अब ये बताइए इसके नताइज क्या होंगे, और क्या सर बलूचिस्तान में भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऑफर किए गए उन्हें, और फिर ये तिजारती मुआहदा कब तक होगा? वो जो जीरो टैरिफ की बात हो रही थी, डेफिनेटली अभी बातचीत जारी है। आप जानते हैं कि यूएस टैरिफ के ऊपर बैक एंड फोर्थ अमेरिका के साथ मामला चल रहे हैं। वो सारे मामला जो हैं वो दार साहब ने डिस्कस किए होंगे, और उसके ऊपर हम एक अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं कि हमें एक अच्छा जो है वो जीरो टैरिफ के लिए ही हमने कोशिश की है, लेकिन देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बहरहाल हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो पहले से ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो हमारी मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें भी अमेरिकन इन्वेस्टर आए थे, तो वो तो दुनिया भर के लिए ओपन है पाकिस्तान के यहाँ आके इन्वेस्ट करें। माइनिंग सेक्टर हमारा, उसको SIFC भी प्रमोट कर रही है, तो बिल्कुल हम वहाँ भी उम्मीद करते हैं कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आएगी। और बहरहाल मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हम अच्छी निगोशिएशंस हमारी जा रही हैं अमेरिका के साथ ट्रेड के हवाले से, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसका अच्छा नतीजा जल्द आएगा। ये उसका तो अच्छा नतीजा निकलेगा, लेकिन एक और नतीजा याखिस किया जा रहा है हम्माद अजहर साहब के हवाले से। बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून ने उनको पार्टी में शमूलियत की दावत दी है, वो ऑफर कबूल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस पर बात हो रही है। तो आप बता दीजिए हकीकत क्या है इस सारे सिनेरियो की? देखें, असल में PTI के अंदर हर कोई एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबान है, और एक दूसरे के साथ प्रोपेगेंडा करता है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये खबर भी PTI वाले ही चला रहे होंगे जो हम्माद अजहर के ख़िलाफ़ हैं, और क्योंकि उनको इजाज़त दे दी कि वो जनाजा पढ़ें और उनकी गिरफ्तारी नहीं की। सर्फ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज साहिबा का, मियाँ नवाज शरीफ का, कि वो कभी भी इस तरह के मौके पे कोई सियासत नहीं करते।